नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीरें हैं ऐशबाग ब्रिज की, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में बना हुआ है। ये ऐशबाग ब्रिज फिलहाल चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है वो आपको बताते हैं। दरअसल इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन अब मीम्स की बाढ़ में बह गया है। दरअसल जिस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया, 90 डिग्री इसको शेप दिया गया है। एल शेप से कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन सवाल क्या है, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस शेप को लेकर जब सोशल मीडिया पे मीम्स वायरल होने लगे तो प्रशासन जागा। अब इस पुल को रीडिजाइन किया जाएगा। जब भी कोई पुल या ओवरब्रिज बनाया जाता है तो जो संबंधित अधिकारी है, संबंधित विभाग के जो अफसर है और बाकी जो वहां पर वर्कर्स है, उनके दिमाग में कई सवाल आते होंगे। क्या सवाल है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं एक एक करके। कि सबसे पहले पुल की लंबाई कितनी होगी, ये आम सवाल। पुल कितना चौड़ा होगा, ये सवाल भी पूछे जाते हैं। पुल की ऊंचाई कितनी होगी, ये भी जरूर दिमाग में आता होगा। पुल पर टर्न कहां से होगा, ये भी सवाल है। जहां पुल बनेगा वहां जमीन कैसी होगी, निर्माण के बाद पुल पर कितना भार रहेगा, यह भी दिमाग में होगा। लेकिन शायद इस ऐशबाग पुल को बनाते वक्त इन तमाम सवालों को दरकिनार कर दिया गया। जिस शेप में इस पुल को बनाया गया है, उसके बाद से लोग इस पर मीम्स तो बना रहे हैं, इसको लेकर सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर क्या सोचकर इस पुल को बनाया गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज तक कोई भी ऐसा वाहन नहीं बना है जो तेजी रफ्तार से 90 डिग्री टर्न ले सके। जाहिर सी बात है, इस पुल ने बड़े हादसों को न्योता दे दिया है। अब हैरानी की बात यह है, इस पुल में 18 करोड़ की लागत आई है। करीब 36 महीने की मेहनत लगी है इस पुल को बनाने में। लेकिन इस दौरान भी ना कोई कंस्ट्रक्टर का ध्यान इधर गया, ना किसी अधिकारी का ध्यान इधर गया और ना ही पीडब्ल्यूडी के मंत्री का ध्यान इधर गया। और ध्यान कब गया, जब सोशल मीडिया में इसको लेकर मीम्स बनने लगे। सोशल मीडिया में ये ब्रिज ट्रोल होने लगा। सोशल मीडिया में इस ब्रिज को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। उसके बाद अधिकारी एक्शन मोड में आते हैं और ये फैसला लिया जाता है कि भाई इस पुल को रीडिजाइन किया जाएगा। जरा सोचिए, पैसे और समय दोनों इस पुल में लगा है और दोनों ही व्यर्थ है। यानी कि पहले पुल बनाओ और उसके बाद उस पुल को ढहाओ। ये कहां तक सही है, इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे। वहीं जब पीडब्ल्यूडी मंत्री बीडी शर्मा को इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उनका बयान सबको हैरान कर देने वाला था। उनका यह कहना था कि मेट्रो के लिए ये बनाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जगह कम पड़ गई, इसलिए इसको ये शेप दे दिया गया। क्या वाकई में ये एक जिम्मेदाराना बयान था? क्योंकि फिलहाल रेलवे के अधिकारियों ने जमीन अलॉट कर दी है। अब इसको दोबारा से रीडिजाइन किया जाएगा, रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, फिर एक बार बनाया जाएगा। लेकिन सरकारी कामकाज में सरकारी पैसा, उसके साथ ही समय, सभी इन चीजों पे लगा है। लेकिन प्रशासन, सरकार, तमाम अधिकारी जागते कब है, जब सोशल मीडिया में इसको ट्रोल किया जाता है। क्या वाकई में ये सही है? क्योंकि अगर इस तरीके के काम किए जाते, इस तरीके के पुल बनाए जाते, तो जाहिर सी बात है कोई भी आम इंसान इस पुल को देखकर कह सकता है कि कितने बड़े हादसे को ये न्योता दे सकता है। फिलहाल इस ब्रिज को लेकर आपका क्या कहना है? इसके साथ ही फिलहाल ब्रिज को रीडिजाइन तो कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो लागत लगी है, जो समय बर्बाद हुआ है और अब इसको लेकर जो फैसला है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।